हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। वैसे तो हम इस टाइम पे करंट अफेयर करते हैं, लेकिन हम डेली मंडे को या तो हम कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक उठाएंगे या कोई भी स्ट्रेटेजी का टॉपिक उठा के हम पढ़ेंगे। बाकी के 6 दिन हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर। देखो, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। आज मैं आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ाऊँगा। आगे देखो अब। द यूनिवर्स ऑफ द कॉस्मोसिस कंसिस्ट मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। जो ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं? बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और वो सारी क्या हैं? सारी में मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या है कि चारों ओर बलों के द्वारा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा एक साथ रखे गए तारों का एक विशाल समूह है। मतलब एक साथ रखे गए तारों का क्या है? एक विशाल समूह है। वैसे क्या है, वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं एक ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर। ओके। द मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ इट इन विच आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट। मिल्की वे गैलेक्सी उनमें से एक है। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे उनमें से एक है जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है। क्या है उसके अंदर? सौरमंडल मौजूद है। ठीक है। देखो, सौरमंडल का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? वो सन है। ठीक है। आप एक बार देखो, ये क्या है? सन है। और सन के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। देखो, ओरिजिनेशन ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? ओरिजिनेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का जन्मदाता है ये। इट इज स्टार, ये क्या है? एक तारा है ये। सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, इसमें से क्या मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है और ऊर्जा मिलती है। द प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरोइड्स, एवरीथिंग रिवॉल्व्स। क्या करता है कि इसके चारों ओर क्या घूमते हैं? क्या क्या घूमते हैं इसके चारों ओर? प्लैनेट्स घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, चांद, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। देखो, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है। और सारे ग्रह क्या हैं? इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से इसके चारों ओर क्या है? सारे के सारे ग्रह रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके। अब देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, मोस्टली हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या है? ये बहुत सारी हॉट गैसेज से मिलकर बना हुआ है। क्या? सन बहुत सारी हॉट गैसेज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन कितनी है? 91%। हाइड्रोजन कितनी है? 91%। और हीलियम कितनी है? 8.7%। ऑक्सीजन कितनी है? 0.078%। और कार्बन कितनी है? 0.043%। ठीक है। इन गैसेज से ये क्या है? मिलकर बना हुआ है। सन इज सो हॉट ड्यू टू प्लाज्मा फोर्स स्टेट, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एक प्लाज्मा की जो फोर्स स्टेट होती है, प्लाज्मा फोर्स स्टेट ऑफ मैटर, वो इसके ऊपर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये क्या? एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सारे के सारे ग्रह क्या है? आपस में इसके साथ जुड़े हुए हैं किसी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। देखो, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? 150 मिलियन। कितनी दूर? 150 मिलियन किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी से ये है। अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। जो सन की जो किरणें हैं, जैसे ये सन है और ये पृथ्वी है, जो जब इसके जब किरणें यहाँ से चलती हैं, ये पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेती हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना टाइम लेती हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड ये टाइम यहाँ तक आने में लेती हैं। इसके बाद देखो, क्या है कि अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, माई, आप इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको। देखो, क्या क्या है? सबसे पहले कौन सा ग्रह है? मरकरी। मरकरी क्या? बुध, बुध ग्रह। उसके बाद कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह। फिर क्या है? अर्थ, पृथ्वी। मार्स, मंगल ग्रह। जुपिटर, बृहस्पति। सैचुरन, शनि ग्रह। फिर यूरेनस, यूरेनस को हिंदी में भी यूरेनस ही बोलते हैं। और नेपच्यून को फिर है नेपच्यून, नेपच्यून को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है। एक बार मैं कुछ यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसके नीचे है वो, यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा। देखो, माई
वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस लाइन को आप याद कर लेना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसको याद कर लेना, इससे आपको क्या है, सारे के सारे ग्रह का जो ऑर्डर है वो आपको याद हो जाएगा। क्या होगा, एम से क्या है मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। आपको 8 के 8 ग्रह आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक से माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इससे आपको सारे ग्रह याद हो जाएंगे। ओके, देखो ये रहे नीचे सर्व अस नट्स। ओके, ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के क्या हैं, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर कैसे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। जो ये पाथ होता है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जिस पाथ में क्या है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, जैसे इस पाथ में जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इस पूरे पाथ को देखो क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, ये यहाँ पे सन है, फिर क्या है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर 8 के 8 ग्रह एक के बाद यहाँ पे हैं। तो जो ये आपको जो लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रह हैं ये सारे के सारे ट्रेवल्स करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इस पाथ को क्या बोलते हैं, इस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखो, ऑल द प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे क्या है, नियरेस्ट है सन के। इट टेक ओनली 88 डेज, अबाउट 88 डेज, मतलब लगभग 88 डेज लगती है पूरा एक चक्कर लगाने के लिए इसको सूर्य के चारों ओर। वीनस इज कंसिडर एज द अर्थ ट्विंस, वीनस को हम अर्थ का ट्विंस यानी कि अर्थ का जुड़वा बहन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये साइज और शेप में लगभग क्या है, अर्थ के जितना है। देखो वीनस अर्थ ट्विंस। अब देखो ड्राफ्ट प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट का मतलब होता है बोना ग्रह। कौन सा ग्रह, बोना ग्रह। ए ड्राफ्ट प्लैनेट इज ए क्लिस्टिकल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन, मतलब ये क्या है, सूर्य के चारों ओर तो ये भी घूमते हैं, इनके पास इतना मास भी होता है कि ये गोल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनमें और ग्रह में क्या फर्क होता है, ये दोनों चीज तो क्या है, देखो वो क्या होते हैं, ये भी क्या है, ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये भी गोल होते हैं, इनके पास इतना मास होता है कि ये गोल हो जाते हैं, और ये भी क्या है, ग्रह भी क्या हो जाते हैं, गोल होते हैं। लेकिन क्या फर्क आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये ग्रह है, ये इसका एक ऑर्बिट है जिसके चारों ओर ये घूमता है। जो क्या है, जो ये ड्राफ्ट प्लैनेट है, जो इनका ये ऑर्बिट है, जितने भी ग्रह हैं वे अपना सारा का सारा पाथ क्या है, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन जो ऑर्बिट ये ड्राफ्ट प्लैनेट हैं उनका जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे ऐसे एस्ट्रॉयड होते हैं, तो उनका जो पाथ है वो बिल्कुल साफ नहीं है, इस वजह से इनको क्या है, ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन इनका पाथ क्या है, इनका पाथ बिल्कुल साफ है, इसमें बीच में कोई भी एस्ट्रॉयड नहीं आ रहा है। ठीक है, जितने भी इन्होंने अब क्या है, बिल्कुल अपना रास्ता साफ कर रखा है। यही सिर्फ इन दोनों में फर्क है, ड्राफ्ट प्लैनेट बोना ग्रह में और कौन से में, प्लैनेट में, सिर्फ इतना फर्क है। अब देखो ड्राफ्ट प्लैनेट कितने हैं, हम 5 ड्राफ्ट प्लैनेट पढ़ते हैं। 5 ड्राफ्ट प्लैनेट हैं। सबसे पहला कौन सा है, सीरस, सीरस सबसे बड़ा ड्राफ्ट प्लैनेट है। फिर दूसरे नंबर पर प्लूटो है, क्योंकि 2006 तक तो हम प्लूटो को भी क्या है, ग्रह मानते थे, लेकिन अब हम उसको क्या मानते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट। फिर हुमिया, फिर मेगमेक एंड फिर एरिस, ये क्या हैं, ये हैं 5 ड्राफ्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा ड्राफ्ट प्लैनेट सीरस, फिर प्लूटो, फिर ये और फिर ये। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्या है, वो एक ऑर्डर में लिख रखे हैं मैंने। देखो अब ये दिखा रखे मैंने आपको, ये पांचों के पांचों सीरस, ये सारे के सारे, ये सारे इस प्रकार से आपको मैंने दिखा रखे हैं। सॉरी, इसका ऑर्डर इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, ऐसे। सबसे बड़ा एरिस है, फिर ये है। ठीक है, इस प्रकार से है इसका ऑर्डर। ठीक है,
The largest object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, the only dark planet located in the inner solar system, that is Ceres. आप सभी जानते हो कि मार्स और जुपिटर, जैसे ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बाद एक बहुत बड़ी बेल्ट आती है, ठीक है, एक एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है। उस बेल्ट के अंदर क्या है, उस बेल्ट के अंदर कौन सा डार्क प्लैनेट है, उसके अंदर सीरस डार्क प्लैनेट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, सीरस लाई करता है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके अंदर। अब मैं आपको प्लूटो के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। हाल ही में अगस्त 2006 के अंदर तक क्या है, प्लूटो को भी क्या है, क्या माना गया था, प्लूटो को ग्रह मानते थे हम, ठीक है, 9वां ग्रह था वो हमारा। लेकिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि हाल के दिनों में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों सेरेस 2003 यूबी 2303 13 की तरह प्लूटो को भी बोना ग्रह कहा जाएगा। 2006 के अंदर, अगस्त के अंदर क्या बताया गया, अगस्त 2006 में क्या बताया गया कि प्लूटो भी क्या है, एक बोना ग्रह है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर टोटल कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं, 5 डार्क प्लैनेट हैं, 1000 ऑफ कॉमेट्स हैं, लैक ऑफ एस्ट्रॉइड प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। क्या है कि इसमें कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 5 क्या हैं, डार्क प्लैनेट हैं, और बहुत सारे इसके अंदर चंद्रमाएं हैं, और हजारों धूमकेतु इसके अंदर लाई करते हैं, और लाखों एस्ट्रॉइड्स, यानी कि सौर मंडल में कितने क्षुद्र ग्रह हैं, लाखों क्षुद्र ग्रह क्या है इसके अंदर शामिल हैं। इट इज द, देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मरकरी। क्या, मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को गॉड, यहां पे जी आएगा, सॉरी, गॉड ऑफ कॉमर्स। इसे मरकरी का दूसरा नाम क्या है, इसे रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी का दूसरा नाम क्या है, गॉड ऑफ कॉमर्स। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये क्या है, ये जो ग्रह है ये नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 के 8 प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, कौन सा है, ये मरकरी। 88 डेज वन अराउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। 88 डेज ये लेता है, क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने में। एक्सट्रीमली वेदर, इसका जो वेदर है वो +400 डिग्री से लेके -200 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या है, टेम्परेचर रहता है। इट हैज़ नो मून और रिंग, इसकी कोई रिंग नहीं है, यानी कि इसके चारों ओर कोई इस तरीके से कोई रिंग नहीं बनी हुई है, और ना इसका क्या है, कोई भी मून है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मरकरी के बारे में कुछ और छोटी छोटी जनरल बातें हैं। क्या है कि बुध पर हमारा वजन, पृथ्वी पर हमारे वजन का 38% होगा। कितना, वहां पर हमारा वजन कितना होगा, 38% होगा। और क्या होता है कि बुध की सतह पर, यानी कि मार्स की सतह पर, मरकरी की सतह पर एक दिन, एक मतलब जो वहां का एक दिन और हमारा 176 दिन बिल्कुल बराबर हैं। वहां का एक दिन और हमारा 176 दिन बिल्कुल बराबर हैं। आपको ये बातें मरकरी के बारे में याद रखनी है। अब क्या है, वीनस। वीनस का नाम क्या है, वीनस गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। क्या इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी इसका नाम है। सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से जो सेकंड प्लेनेट है वो क्या है, वीनस है। इट हैज़ नो सैटेलाइट, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है इसकी भी। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस की देखो, वैसे तो मरकरी सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। ये बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखो वीनस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह छठा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, छठा सबसे बड़ा ग्रह है ये। और यह रात में आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। आप देखते हो कि कई बार जब हम सुबह और शाम को देखते हैं कि बहुत ही चमकीला स्टार हमारी पृथ्वी से दिखता है, तो वो कौन सा ग्रह होता है, वो वीनस ग्रह होता है, ठीक है। इसे अक्सर सुबह या शाम के तारों के रूप में कहा जाता है। हालांकि यह एक तारा नहीं है, वैसे तो हम इसको तारा बोलते हैं, लेकिन एक तारा नहीं है।
शुक्र को अर्थ ट्विंस के रूप में माना जाता है। इसको मैंने आपको बताया था, इसको अर्थ का ट्विंस माना जाता है क्योंकि शेप और साइज में लगभग क्या है, पृथ्वी के जैसा है। शुक्र का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ। यह पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ये कौन किस डायरेक्शन में बहता है, किस डायरेक्शन में घूमता है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, बाकी सभी वेस्ट से लगभग। आपको मैं बताऊंगा कौन कौन ईस्ट से वेस्ट घूमता है और कौन कौन वेस्ट से ईस्ट घूमता है। बाकी जो अब तक मैंने हमने मरकरी पढ़ा था वो कौन से घूमता है, वेस्ट से ईस्ट। पृथ्वी भी कौन से किससे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन ये किससे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में बात ध्यान रखनी है। अब देखो आगे, द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में हम आप पढ़ते हैं। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। कौन से नंबर का ग्रह है, ये तीसरे नंबर का ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। पांचवा कौन सा है, सबसे बड़ा ये प्लेनेट है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है, मतलब कि जो पोल है उन पे थोड़ा चपटा होता है, इसलिए इसकी शेप कैसी है, जियोड। कौन सी शेप इसकी, जियोड इसकी शेप है पृथ्वी की, ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी की कितनी सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट पृथ्वी पे है। कितनी सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट पृथ्वी की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे ब्लू प्लेनेट, क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है, इसलिए ब्लू प्लेनेट के भी नाम से जाना जाता है। कौन से प्लेनेट के नाम से, ब्लू प्लेनेट के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो, ये बातें थी इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि 365 दिन में क्या है, ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, आप इस बारे में जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। मैं आपको पृथ्वी की लगभग लोकेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि हम मार्स और मार्स से आगे के ग्रह को अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैं उसमें आपको सभी बाकी के जो जितने भी ग्रह बच गए, 5 ग्रह बच गए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशाल स्टडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जितनी भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। थैंक यू।